नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां पुलिस की गिरफ्त में आए हत्यारे, कहां निःशुल्क सामूहिक आदर्श विवाह का हुआ आयोजन, कहां बेकाबू ट्रक ने तोड़ी 11 केवी की विद्युत लाइन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज पुलिस कार्यालय क्षेत्र अधिकारी रुक्मणी वर्मा द्वारा किशोर न्याय एवं अधिनियम 2015 के संबंध में पुलिस लाइन सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी एवं महिला हेल्प डेस्क से संबंधित कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। रेवाड़ी के दारूहेड़ा स्थित हीरो कॉर्प मोटर्स में बतौर सुपरवाइजर कार्यरत जब अपने 2 जानकार युवकों की कंपनियों में नौकरी नहीं लगवा पाए तो सुपरवाइजर को डिनर पर आमंत्रित कर गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस गिरफ्त में आए हत्यारोपी राजेश ने 1 महीने पूर्व अपने अन्य साथी शैलेंद्र के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। दूसरा आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी होगी। वारदात की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमित भाटिया ने बताया कि सच्चिदानंद नाम का एक शख्स हीरो कॉर्प मोटर्स में बतौर सुपरवाइजर कार्यरत था। सच्चिदानंद के 2 जानकार युवक राजेश और शैलेंद्र, जो कि दोनों बिहार के रहने वाले, दोनों ही दारूहेड़ा में किराए के मकान में रहते थे। वो काफी समय से सच्चिदानंद से कंपनी में नौकरी लगवाने के लिए दबाव डाल रहे थे, लेकिन जब वो इनकी नौकरी नहीं लगवा पाया तो इन दोनों ने उसे डिनर के बहाने बुलाया और डिनर पर आमंत्रित करके उसे मौत के घाट उतार दिया। तो जैसी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई तो इनको शक हो गया कि पुलिस इनको पकड़ लेगी, तो ये दोनों ही व्यक्ति अपने जो किराए के एक मकान पर रहते थे वहाँ से ये फरार हो गए। एक मालपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री है, ओल्ड फैक्ट्री है। ओल्ड फैक्ट्री के साथ ही एक वेकेंट एक प्लॉट था, तो प्लॉट में ये शव प्राप्त हुआ था, जिसमें कि जो मृतक है इनके हाथ और पैर को बांधा गया था और एक जो प्लास्टिक जो की एक बैग होती है उसमें उसको डाला हुआ था। तो जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई थी, इमीडिएटली हमने सभी एंगल्स पे काम किया था कि किस किस व्यक्ति से सच्चिदानंद मिले हैं, और उससे फिर हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि ये इनके संपर्क में आए हैं जो अक्यूज्ड हैं, और फिर फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन किया। इनको बुलाया था डिनर के लिए, फिर डंप कैसे किया, क्या वहाँ इस्तेमाल किया? हाँ, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, इन्वेस्टिगेशन में पाया कि करीबन रात के 9 बजे जो सच्चिदानंद जी हैं उनकी हत्या की गई इन 2 एक्यूज्ड के द्वारा, और फिर लेट नाइट बाइक का इन्होंने प्रयोग किया है दोनों ने, और बाइक में उस बॉडी को ये रख के लेकर आए हैं, और फिर जो वेकेंट इंडस्ट्रियल प्लॉट था फिर उसमें इन्होंने उसको डंप किया। दूसरे की पहचान हो गई है, और हमारी टीम्स ने उसको रेड्स भी किए हैं कि बिहार तक भी हमारी टीम्स ने रेड की है, और वेरी सून हम उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। अक्षय तृतीया के अवसर पर जिला साहू समाज ने निःशुल्क सामूहिक आदर्श विवाह का आयोजन किया। सम्मेलन का आयोजन कस्बा बमहौरी में संपन्न कराया गया, जिसमें 51 जोड़ों का परिग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। सम्मेलन में 51 वर वधू ने अग्नि के 7 फेरे लेकर दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में साहू समाज के लोग उपस्थित रहे। निःशुल्क कन्यादान में समाज के लोगों ने तन मन धन से सहयोग भी किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी एवं क्षेत्र विधायक ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत, कांग्रेस उदयपुरा विधायक देवेंद्र पटेल, सिलवानी बेगमगंज के पूर्व विधायक एवं वर्तमान जिला अध्यक्ष देवेंद्र पटेल भी सम्मिलित हुए और दंपतियों को आशीर्वाद दिया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने साहू समाज के कार्यों की सराहना की एवं आयोजक समिति को धन्यवाद भी दिया। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। बयाना कस्बे के गुरुद्वारा मार्केट में आज एक बेकाबू ट्रक ने विद्युत निगम की 11 केवी लाइन को तोड़ दिया। 11 केवी लाइन के टूटने पर बाजार में तेज धमाकों के साथ आग की चिंगारियां फैल गई और बाजार में भगदड़ मच गई। करंट फैलने की आशंका से बाजार में आए लोग व दुकानदार भी भयभीत हो गए थे। 11 केवी लाइन टूटकर सड़क पर गिर गई। बाजार के दुकानदारों की सूचना पर
विद्युत केंद्र से विद्युत सप्लाई बंद कराई गई। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। इस दौरान बाजार में काफी देर तक जाम भी लगा रहा। इधर भीषण गर्मी के इस मौसम में घंटों तक विद्युत आपूर्ति बंद रहने से उपभोक्ताओं को भी गर्मी में परेशान होना पड़ा। बाजार के दुकानदारों ने बताया कि बाजार में कुछ थोक व्यवसायी नो एंट्री टाइम में बड़े ट्रकों को घुसा लेते हैं, जिनसे आए दिन हादसे होते हैं। एक ट्रक ने 11 कीवी लाइन को तोड़ दिया, जिससे बाजार में करंट फैल गया था। बाजार में जाम भी लग गया था और लोगों में भगदड़ मच गई। बिजली घर से कहकर बिजली आपूर्ति बंद करा दी गई है। घंटों से बिजली सप्लाई बंद पड़ी है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेश शर्मा की रिपोर्ट। बयाना में परशुराम जयंती के अवसर पर परशुराम धर्मशाला में आयोजित ब्राह्मण समाज की बैठक में युवा कार्यकर्ता रमाकांत शर्मा को परशुराम सेना का सर्वसम्मति से अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस अवसर पर उनका युवा कार्यकर्ताओं व वरिष्ठ जनों ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत भी किया और सम्मानित भी किया। समाज के हित में काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आज परशुराम धर्मशाला ब्राह्मण समाज पर सभी युवा साथियों ने, ब्राह्मण समाज के युवा साथियों ने परशुराम सेना का अध्यक्ष नियुक्त किया गया मुझे युवा ब्राह्मण समाज के द्वारा एवं बुजुर्ग ब्राह्मण समाज अध्यक्ष साहब के द्वारा मुझे इस पद के लिए चुना गया। मैं इसको ईमानदारी से अपना कार्य पूर्ण करूँगा एवं ब्राह्मण समाज धर्मशाला बयाना पर जिस ब्राह्मण समाज की लड़कियों की शादी होगी उस शादी के परिवहन की व्यवस्था, लोडिंग अनलोडिंग के सामान के लिए मेरी व्यवस्था रहेगी, मेरी तरफ से रहेगी। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेश शर्मा की रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों को अच्छी दवा सस्ते दामों पर बिना किसी परेशानी के मिले, इसके लिए सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के सरकारी अस्पताल के परिसर में प्रधानमंत्री जन जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया, जिसकी तस्वीर आप कैमरे में कैद देख सकते हैं। इसके अलावा निःशुल्क दवा केंद्र भी अस्पताल में मौजूद है। बावजूद इसके सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा बाहर की दवा लिखे जाने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संचालक ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि अस्पताल के लगभग सभी चिकित्सक मरीजों द्वारा यहां से खरीदी गई दवा को ये कहकर वापस करा देते हैं कि ये दवा काम नहीं करेगी और बाहर की दवा खरीदने को कहा जाता है। इसे लेकर संचालक काफी ज्यादा परेशान है। यही बात दवा खरीदने पहुंचे मरीजों के परिजनों ने भी बताई। अब इस मामले के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार क्यों जिम्मेदार इतनी बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं, आखिरकार क्यों सरकार की इस योजना पर पलता लगाया जा रहा है, उन्हीं के मातहतों द्वारा क्यों सरकार की इस योजना को बट्टा लगाने के लिए लगातार ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। इन सभी सवालों के अब जवाब कौन देगा, ये बड़ा मामला है। दीजिए। मोहन राय, मैं बलिया से हूँ। क्या समस्या है आपको? मैं डॉक्टर साहब के यहाँ, अनुराग सिंह डॉक्टर साहब के यहाँ दिखाया और दवा यहाँ से जब फ्री केंद्र से लेने आया तो उनसे पूछा तो बोला नहीं, यहाँ से दवा बिल्कुल मत लीजिए, यहाँ से दवा बिल्कुल नहीं लेना है, बाहर से दवा ले लीजिए। कहाँ का दवा नहीं लेना है? ये जो जन औषधि केंद्र बलिया चिकित्सालय में खुला है, इसमें दवा मत लीजिए। क्यों नहीं लीजिए? बोल रहे कि ये दवा काम नहीं करेगी, बिल्कुल गलत संगठन की दवा है, आप बाहर से ले लीजिए। क्या नाम है भाई साहब? श्री राम तिवारी जी, अभी आप कहाँ आए हैं? सरकारी अस्पताल में आए हैं। क्या समस्या है आपको? मैं अपनी मम्मी को दिखाने के लिए यहाँ पे आया था। डॉक्टर साहब से मैंने दिखाया, एक्सरा लेके थे, एक्सरा मैंने करा करके वो दवा लिखे थे, दवा लेने के लिए आया। यहाँ से कुछ सरकारी दवा लिखी और यहाँ पे जो औषधि पर मैंने यहाँ पर डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब यहाँ पे दवा लेने गए थे, बोले डॉक्टर साहब की बोले कि नहीं यहाँ पे दवा नहीं लेना है, आपको मैंने बाहर से दवा लिखा था, यहाँ से क्यों ले रहे थे? हाँ, जाकर के बाहर से दवा लिखा। क्यों बाहर से लीजिए? बोले कि यहाँ पर दवा बहुत ज़्यादा मिलेगा, काम नहीं करेगा, अच्छा ये लोग दवा नहीं देते हैं। अच्छा, ये लोग अच्छा दवा नहीं देते हैं, ठीक दे दीजिए। हाँ, सुशील सिंह, जन औषधि केंद्र, जिला अस्पताल बलिया। भीषण गर्मी में किस प्रकार की दवाइयों का आपके यहाँ मौजूदगी है, क्या कहेंगे? सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जबकि एक दो डॉक्टरों को छोड़कर के कोई भी डॉक्टर यहाँ की दवा नहीं लिखते हैं। यहाँ से अगर दवा कंपोजिशन मिला करके सेम प्रकार की दवा दे दी जाए तो डॉक्टर लोग वापस करा देते हैं, बोलते हैं कि बाहर की दवाइयाँ लाइए, ये दवाइयाँ गलत है, कम काम करेंगी। ऐसे कौन है डॉक्टर? बहुत सारे हैं, एक दो डॉक्टरों को छोड़ करके लगभग सभी हैं। जैसे में सभी लोग हैं, बता तो रहे हैं कि एक दो डॉक्टरों को छोड़ करके सभी डॉक्टर हैं। ये सभी डॉक्टर जिला अस्पताल के हैं? सभी डॉक्टर।
कुछ लोगों का नाम नहीं बताएंगे? नाम तो सब लोग हैं ना, एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग, सभी डॉक्टर लोग। अच्छा, कौन लोगों को छोड़ दिया जाए? 2-4 लोग हैं, जैसे डॉक्टर सोनकार साहब हैं, सौरभ सिंह जी हैं, संतोष चौधरी जी हैं, ये लोग वापस नहीं कराते हैं। अच्छा बाकी सभी लोग कहते हैं कि दवाइयाँ वापस कर दीजिए, ये दवा का काम नहीं करेगी। अच्छा, मतलब ये दवा डुप्लीकेट वो लोग बताते हैं? हाँ, कम काम करेगी, नहीं काम करेगी। उनके पास पता ना कौन बैठे रहते हैं लोग, वो लोग बोलते हैं कि आप उन्हीं लोगों से दवाई चेक कराई जाती है। डॉक्टर साहब लोग देखते नहीं हैं, ये लोग बोलते हैं कि आप लोग बाहर से चेक जा करके लाइए। अभी 2 दिन पहले की आपकी एक वीडियो है, आपको दे देते हैं, देख लीजिए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। भदोही के ज्ञानपुर कोतवाली अंतर्गत पुलिस लाइन के मुख्य द्वार के सामने विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज की बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए एक ट्रक तेज रफ्तार 2 व्यक्तियों को कुचलते हुए एक गुमटी में जा घुसी, जिसकी चपेट में आकर एक पेड़ भी धराशायी हो गया। वहीं एक बाइक और एक साइकिल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रक की चपेट में आने से पुलिस लाइन में क्षेत्र अधिकारी कार्यालय में कार्यरत दीवान मुकेश यादव 36 वर्ष निवासी ग्राम नदला थाना बरेसर जनपद गाजीपुर और गोपीगंज के राजमार्ग पर पांडे ढाबा के संचालक छतमी गांव निवासी अशोक पांडे उर्फ जिनको पांडे की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताते चलें कि ज्ञानपुर पुलिस लाइन के सामने उत्तरी सड़क पर जीआईसी ग्राउंड की बाउंड्री वॉल से सटी चाय पान की दुकान पर मंगलवार रात्रि को भदोही से दुर्घटना कर काल बनकर तेज रफ्तार से सड़क पर भाग रही ट्रक अनियंत्रित होकर बाउंड्री वॉल से जा भिड़ी, जहां देर रात ये हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं पूरे इलाके में मौत की चीख पुकार मच गई। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नीरज गुप्ता की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के निघासन में एक बड़ा मामला देखने को मिला। पड़ुआ में फिर चला बाबा का बुलडोजर। एसडीएम श्रद्धा सिंह, सीओएस के जायसवाल, इंस्पेक्टर चंदभान यादव ने मिलकर हिस्ट्री शीटर प्रधान हानिफ की दुकानों पर चलाया बुलडोजर। करीब 1 करोड़ की दुकानों को तोड़कर हटाया गया है अतिक्रमण। एसडीएम ने बताया कि गलत तरीके से खलिहान की जमीन पर दुकान बनाकर कब्जा किया गया था, जिसकी वजह से यह कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर मोहम्मद हनीफ आपराधिक माफिया होने के साथ साथ भूमाफिया भी है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर पिछले महीने 3 अप्रैल को गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत उसकी 1 करोड़ 28 लाख की संपत्ति कुर्क की गई थी और उसकी कृषि भूमि पर जो फसल लगी थी उसकी नीलामी कर 82,000 रुपये लगभग सरकारी खजाने में जमा किया गया था। उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज जो उसने सरकारी ज़मीन जो कि खलिहान के खाते में दर्ज है अवैध कब्जा करके उसके द्वारा 10 दुकानें बनवाई गई थी और जिसमें से 5 दुकानें वह स्वयं संचालित कर रहा था और 5 दुकानें उसके सहयोगियों द्वारा संचालित की जा रही थी। इन दुकानों की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। आज उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। जो अन्य अपराधी हैं वो कब्जा किए हैं माफिया, उन पर कब कार्रवाई की जाएगी? हम लोगों ने पुलिस और प्रशासन ने मिलकर भू माफियाओं की एक सूची तैयार की गई है और भू माफियाओं के विरुद्ध ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर ब्लॉक नकाहा में भ्रष्ट कर्मचारियों का घूस मांगते वीडियो वायरल हुआ है और कई वीडियो घूस मांगते हुए बहुत जल्द सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात भी सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। नगर के प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर जमुनियापुरा के मंदिर पर 4 मई से 8 मई तक होने वाले 5 दिवसीय पंचकुट श्री राम महायज्ञ एवं कलश स्थापना महोत्सव यज्ञाचार्य नगर खेरापति पंडित संजय शास्त्री के सानिध्य में संपन्न होगा। कार्यक्रम की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। यज्ञ आचार्य भूपेन्द्र शास्त्री ने बताया कि 4 मई का प्रायश्चित स्नान, कलश यात्रा, पंचांग पीठ पूजन, मंडप प्रवेश, 5 मई गुरुवार अग्नि मंथन, अन्य दिवस हवन, 6 मई को शुक्रवार पुष्प दिवस, मंडप पूजन हवन, 7 मई शनिवार को जलाभिषेक, मिष्टन दिवस, मंडप पूजन हवन, शोभा यात्रा, 8 मई रविवार को मंडप पूजन हवन, कलश स्थापना समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।